हेलो दोस्तों। तो अभी एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, शायद आपने देखा हो। इजराइल ने अभी 72 घंटे के अंदर 700 टेररिस्टों को 72 हुरों के पास भेज दिया है। तो अब इजराइल ने भी कसम खा ली है। और उनका बीच में एक वीडियो और भी वायरल हुआ था। ये हमारे यहाँ इंडिया में नवरात्रे के उपलक्ष्य में इजराइल ने जय माँ दुर्गा और जय श्री राम का नारा लगा के दुश्मनों पे ये टूट पड़े हैं दोस्तों। और उधर पाक मीडिया की बहुत तेज़ी से चीखें निकल रही हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे इनकी इतनी हिम्मत ही नहीं है जो ये इजराइल में जाके लड़ सके दोस्तों। अगर पाकिस्तानी आर्मी अगर चली जाएगी ना इंडिया में, ओ सॉरी इजराइल में, तो इंडिया में तो 93,000 सैनिक हुए थे ना सरेंडर। इजराइल इन्हें छोड़ेगा नहीं, और तो और इनमें घुस के और मारेगा। पाकिस्तान की आर्मी की इतनी हैसियत नहीं है जो इजराइल वालों को खुल के आगे से चेतावनी देते हैं। ये दोगले दो लोग हैं दोस्तों। ये पीठ पीछे वार करते हैं, और इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल बढ़िया कर रहा है। इन्हें जल्दी से जल्दी 72 हुरों के पास भेज रहा है। आखिर इनकी मन की इच्छा भी है, तो जो किसी की मन की इच्छा को पूरा करना इजराइल और इंडिया दोनों का ही काम है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कैसी वीडियो लगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों। इससे हमारा, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारा वीडियो बनाने में और भी हौसला तेज़ी से बढ़ेगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं वीडियो, और हमारे चैनल को फॉलो और लाइक्स भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। गाजा में 24 घंटे में 704 लोगों की मौत हुई है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है इजरायल के हमले में एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है ये। जहां पे दूसरा करे वहां पे बीच में चौधरी बनने के लिए ये पहुंच जाते हैं। साहब क्यों लड़ाई लड़ रहे हो, मत करो, शांति करो। तुम पहले शांति करो ना यार, तुम पहले शांति करो। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बताता हूं, हर एक लड़ाई का एक मोमेंटम होता है। इजराइल का भी मोमेंटम है। अगर आप इजराइल को भी रोक दोगे, ये मोमेंटम ठंडा पड़ जाएगा। आज हमें ये हमास को कंडेम जरूर करना चाहिए कि ये जो सारा जो कुछ हो रहा है इसको शुरू करने में इब्तदा हमास ने की है, जिसकी वजह से 2 मिलियन फलस्तीनी इस वक्त दर बदर होते फिर रहे हैं, ना उनको पास खाने को कुछ चीज है। मैं तकरीबन 3-4 दिन पहले मैंने उस वक्त खबर सुनी थी कि उनके पास सिर्फ 3 दिन का खाना या सोर्सेज मौजूद हैं। सुना है कि 20 ट्रक वहां जा रहे हैं। सड़कें जो थी वो बमबारी की वजह से टूट फूट का शिकार थी। खरीद रहे हैं तो इसमें क्या मजाक है? तो आपको तो देखिए, हमारे पास सिक्योरिटी तो है, हमारे पास और है क्या किसी को देने के लिए? सो वी शुड बी हैप्पी। अगर आपका असला बिका और बेचो, अपनी इकोनॉमी ठीक करो यार, एंड इन्वेस्ट मोर इन द डिफेंस। की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ज्यादा वो इंडियंस नहीं कर रहे। आत्मनिर्भर भारत वो क्या है? वो यही है ना कि आप अपने डिफेंस जो प्रोक्योरमेंट है, डिफेंस में आप अपने आप को कर रहे हो, इकोनॉमी क्रिएट कर रहे हो। आपकी मिडिल ईस्ट में एक ही डेमोक्रेसी है, दैट इज इजराइल, एंड इट इज योर ड्यूटी, इट इज इंडियाज ड्यूटी, अमेरिकाज ड्यूटी एंड द फ्री वर्ल्ड्स ड्यूटी टू स्टैंड सॉलिडली बिहाइंड इजराइल। आपको इजराइल के साथ खड़ा होना पड़ेगा। दैट इज द ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडिल ईस्ट। फिर ना कहना कि दशहरे से चीज़ें बदल गई हैं, गल्ला वो नहीं रही हैं जड़ियाँ माजी सन। ठीक है, सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंडेंस के ऊपर से गुजारा नहीं होगा। अगर आप चाइनीज डिपेंडेंस पे बैठे रहेंगे तो सी गए, बिकॉज चाइना जो है वो, मैंने आपको पहले कहा था, चाइना डू नॉट प्रेफर फ्रेंड्स ओवर कस्टमर्स। जय हिंद दोस्तों, इजरायली एयर डिफेंस और इजरायली सेना ने रिकॉर्ड बनाते हुए पिछले 24 घंटों में हमास के 700 प्लस आतंकियों को 72 हुरों के पास डिलीवर कर दिया है। ये एक दिन में सबसे ज्यादा हमास के आतंकी मारने का रिकॉर्ड है। कुछ को उन्होंने एयर स्ट्राइक करके तबाह बर्बाद कर दिया, बमबारी करके, और कुछ को जमीनी हमले में निपटा दिया। दोस्तों, चुन चुन के मारे जा रहे हैं हमास के आतंकी, और अब पूरी मुस्लिम दुनिया तिलमिलाई हुई है। कोई कह रहा है हम चाइना से हमला करवा देंगे, कोई कह रहा है इजराइल को सामान को हम बाइकआउट कर देंगे। लेकिन दोस्तों, इजराइल पे बिल्कुल फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बैक हैंड से यूएसए का सपोर्ट है, ओपनली भी है, बैक हैंड से भी है, और मतलब इजराइल अब जो भी कर रहा है बिना डरे कर रहा है। लेकिन दोस्तों, कुछ देश इजराइल का साथ नहीं दे रहे हैं। वो जो है अभी भी स्टिल हमास के साथ ही लगे हुए हैं, जैसे भिखारिस्तान। खैर, भिखारिस्तान तो कुछ है ही नहीं, इनकी तो कोई औकात ही नहीं है। जहां पे नेगेटिविटी होती है, जहां पे आतंकवाद होते हैं, उनके साथ भिखारिस्तान के लोग खड़े हो जाते हैं। भिखारिस्तान कह रहा है कि हम चाइना को भी साथ ले आएंगे, तो हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ चाइना इसमें कुछ करने वाला। चाइना सबको सिर्फ अपने ग्राहक के नजरिए, जो कि मेरे ख्याल में अमेरिकन जो थे उन्होंने कुछ रिपेयर करके पहले 20 ट्रक जो कि आटे में नमक के बराबर है वो वहां पहुंचे हैं। यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि ये यूनाइटेड नेशंस की एड है, लेकिन जाएगी इजराइल की मर्जी से कि उसके अंदर क्या होना चाहिए। तेल और डीजल उसके अंदर नहीं जा सकता, लेकिन 20 ट्रक कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूं जो कुछ भी हो रहा है
ज्यादती है। लेकिन हमें इस वक्त कंडेम करना होगा ना सिर्फ इजराइल को बल्कि हमास को, क्योंकि ये सारा कुछ जो शुरू किया है उन्होंने किया है। चाइना के लिए कस्टमर इंपॉर्टेंट है, चाइना के लिए फ्रेंड इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने पैसों की लोड़ है, वो पैसे ना दे रहे बंदे, वो बंदे ਨੂੰ पैसे ना तोल दे रहे हैं। उन्होंने इंडियंस को तोल लिया है। $100 अरब सालाना इंडिया चीन भेज रहा है, $100 अरब। अल्लाह वास्ते नहीं भेज रहा, आगे से वो $100 अरब से हो सकता है पता नहीं वो $150 अरब कमा रहे हों, ठीक है, लेकिन वो भेज रहे हैं, इंडियंस चाइना को भेज रहे हैं, ठीक है, और चाइनीज ले रहे हैं वो $100 अरब, ठीक है। सो वो कल को ये ना हो कि, वैसे तो नहीं मुमकिन नहीं है, लेकिन कल को ये ना हो कि कोई ऐसा कोई इंडियन चाइनीज से भी असला खरीदना शुरू कर दें, ठीक है। चाइनीज देंगे भी नहीं, इंडियंस खरीदेंगे भी नहीं, लेकिन हाइपोथेटिकल स्पीकिंग, लेकिन वो ना साढ़े ते पाबंदी लवा दें, कहते हैं चलो पाकिस्तान से पाबंदी लवाई है ना, इन्होंने इतों लभदा सी ना। सो इसलिए डिफेंस में अपने आप को वो करें। कोई दूसरों को नहीं कह रहा कि भाई तुम ये मत करो, तुम ये रुक जाओ। कोई ईरान को नहीं बोल रहा कि तुम क्यों इंटरफियर कर रहे हो, तुम। ये सब इजराइल को नसीहत दे रहे हैं बैठ के, और ये अमेरिका वगैरह सब इजराइल को नसीहत बहुत मार रहा है। ओ भाई चक्कर क्या है यार तुम्हारा? जो एक मुल्क है जो लड़ रहा है, फ्रीडम के लिए लड़ रहा है, अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है। इजराइल इज फाइटिंग फॉर द राइट टू लिव, द राइट टू एग्जिस्ट, विच इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन। इजराइल उसके लिए लड़ रहा है। इट इज फाइटिंग अगेंस्ट जिहादीज। इजराइल को नसीहत देने वाले 100 लोग वहां पे बैठे नहीं यार। हमें लगता है इजराइल ने गलत कर दिया, ज्यादा मार दिया इनको। मैं तो इजरायलियों को यह कह रहा हूं कि तुमने अभी मारना शुरू नहीं करा है, अभी तो वार्म अप चल रहा है तुम्हारा, अभी तो तुम्हारी नेट प्रैक्टिस चल रही है। मैच पूरा टेस्ट मैच है, ये लंबा चलेगा। तुम ठोको, भारत तुम्हारे साथ है। मैं अपने जो इजरायली भाई बहन है मैं उनसे कहना चाहता हूं, तुम ठोको, फ्रंट फुट पे आके ठोको, इतना मारो, इतना मारो। सिर्फ पैलेस्टीन में नहीं, सिर्फ पैलेस्टीन की बात नहीं कर रहा, आसपास जो भी हल्ला कर रहा है तुम इतना मारो, परमानेंटली प्रॉब्लम सॉल्व करो, वरना ये फिर उठेंगे। ये सांप के बच्चे हैं, ये फिर डसेंगे, ये जिहादी जितने भी हैं, ठीक है ना। मैं जिहादियों की बात कर रहा हूं, ये सांप के बच्चे हैं, इनको दूध पिलाने का कोई फायदा नहीं है, इनकी फितरत में है डसना, ये डसेंगे। जब इनको मौका लगेगा तब डसेंगे। हमास ने यही करा था, इजरायलीज ने सोचा था कि अब ये लड़ेंगे नहीं, कोई बात नहीं, दे डोंट हैव द एपेटाइट फॉर वॉर। ये फितरत के सांप हैं जिहादी। और सांप का बच्चा, आप उसको कितना भी दूध पिलाओ, वो बड़ा होकर खरगोश नहीं बनता, वो सांप ही बनता है और वो डसता है। सपोले को कितना भी प्यार करो यार, सपोले को आप कितना प्यार करो, अपने बच्चे की तरह प्यार करो सपोले को, उसको सारी फैसिलिटीज दो, सारा प्यार दो, अपनी गोद पे बैठा के रखो। जिस दिन बड़ा होगा, जिस दिन उसके जहर होगा, जिस दिन उसके दांत बड़े होंगे, वो डसेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो सपोला जब सांप बन गया वो गलत है, नहीं, उस सपोले की फितरत ऐसी है, उसके डीएनए में डसना है। ये जिहादियों के डीएनए में ये है। जब तक आप इनको जड़ से नहीं उखाड़ोगे और वहां पे जड़ में नमक नहीं डालोगे कि आगे से ना होगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूं अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड से, प्लीज स्टॉप प्रीचिंग टू इजराइल। ये जो तुम्हारे मुल्कों में हो रहा है ना, ये प्रो हमास रैलीज निकल रही हैं, ठीक है, और ये जो इल्हान उमर जैसे तुमने टेररिस्ट को कांग्रेस वुमेन बना रखा है वहां पे, द डे इज नॉट फार व्हेन दे विल टेक ओवर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फ्रॉम इनसाइड। फिर तुम रोते रहना हमारी वैल्यूज, हमारी वैल्यूज, हमारी वैल्यूज। जंगल से जब लाओगे ना शहर में, तो वो शहर में रह के वो जानवर ही रहता है, ठीक है जी। इस चीज का ध्यान रखना। यू हैव प्रो हमास पीपल इनसाइड अमेरिका, इनसाइड यूरोप। और हमारा मुसलमान कंट्रीज जो है वो स्वाय बयानात के, सियासी बयानात के अलावा कुछ भी नहीं है। और दूसरा, जहां जुलूस निकालते हैं, जो वहां तोड़ फोड़ की जाती है, उसमें भी हमारी अपोजिशन पार्टियां अपना उसमें सियासी फायदा उठाते हैं, बजाय कि सॉलिडारिटी करके फलस्तीन के अंदर इमदाद भेजने का कोई बंदोबस्त किया जाए। ये जुलूसों से, सियासी बयानों से चीजें आगे हैं। आप जरा कोशिश करें कि उन फलस्तीनियों के जूतों में पांव डाल के देखें कि अगर आप वहां आज खड़े हों तो आपको सियासी बयान कुछ मदद नहीं करेगा। उनको इमदाद की जरूरत है, उनको पानी की जरूरत है, उनको वहां जाकर उनकी हेल्प करने की जरूरत है मेरे ख्याल में। और ज्यादा नहीं तो जुलूसों के अलावा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करें किसी तरीके से। जितना देखें मैं प्रेशर काम करता है। कतर ने अगले दिन नेगोशिएट कर रहे हैं, 2 अमेरिकन हॉस्टेजेस जो हैं वो छोड़े गए हैं। कतर आज भी डिप्लोमेसी कर रहा है। मैं समझता हूं कतर का किरदार बहुत अच्छा है। उन्होंने आज भी वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि जंग बंदी की जाए। अमेरिकन इस वक्त यहां तक है कि अब स्टेट डिपार्टमेंट से लोगों ने रिजाइन करने शुरू कर दिए हैं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से, अमेरिकन ने।
अमेरिका की अपनी फॉरेन पॉलिसी की वजह से। तो मैं समझता हूं कि इस तरह का प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। दुनिया को ऑप्टिक्स नजर आ रहे हैं कि एक बहुत बड़ी ताकत है जो कि निहत्थे जो फलस्तीनियों है उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है इस वक्त। और आज हमास को ढूंढना चाहिए उन फलस्तीनियों को कि आपने हमें इन चीज कहां धकेला है, कहां फंसाया है, क्योंकि सबका सारी चीजों का स्टार्ट उन्होंने किया बगैर किसी प्लानिंग के कि जब ये चीज शुरू होगी तो इसके रिटेलिएशन में 2 मिलियन लोग कहां जाएंगे। ये जाहिर है उनसे पूछना चाहिए, उनका कोई ना कोई प्लान तो होगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से तबाही और बर्बादी इस समय फिलिस्तीन में मची हुई है हमास की वजह से। अगर हमास के आतंकी खुद को सरेंडर करना चाहे तो शायद ये फिलिस्तीन की बर्बादी रुक जाए। मैं तो कहता हूँ इजराइल को ये कहना चाहिए कि हमास के जितने भी आतंकी हैं और जिनको उन्होंने किडनैप किया सारे लोग सरेंडर करें तो शायद जो फिलिस्तीन की बर्बादी है वो बच जाए। और अगर फिलिस्तीन की बर्बादी चाहते हैं, फिलिस्तीन को एक तबाह और बर्बाद इलाका देखना चाहते हैं लोग, तो फिर ये चलता रहेगा जब तक वो 220 बंधक नहीं छूटेंगे और जब तक हमास का नामो निशान मिट नहीं जाएगा। शांति से चाहिए पूरे देश को, पूरी दुनिया को कि वो कहे कि हमास के जितने आतंकी और जिनको उन्होंने बंधक बनाया सारे सरेंडर कर दे, ये मामला रफा दफा हो। नहीं तो फिलिस्तीन बर्बाद होता रहेगा। पूरा गल्फ जो वो इलाका है मिडिल ईस्ट का, वहाँ पे हमेशा खलबली मची रहेगी और पीस मेंटेन हो पाना वहाँ इम्पॉसिबल है। इसराइल में तो शायद सभी लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, लेकिन शायद आसपास के जितने देश हैं वहाँ ऐसा ना हो, तो उनके लिए बड़ा दिक्कत होने वाला है। तो इसलिए अगर रिस्पॉन्सिबल होकर सोचे तो हमास के आतंकियों को सरेंडर कर देना चाहिए और मामला यहीं पे रफा दफा करना चाहिए। नहीं तो किसी जमाने का बिखरा हुआ टूटा हुआ शहर नजर आएगा इतिहास में। जैसे फोटो आती है ना कि भूकंप आया, बहुत पहले दब गया था ये देश, तो वैसा नजर आएगा हमास। अभी भी मैं देख रहा हूँ इमेजेस आ रहे हैं कि आतंकी ऐसी जगह पे छुपते हैं जहाँ पे एयर स्ट्राइक होती है तो तबाह बर्बाद हो जाती है पूरा इलाका ही। गाँव के गाँव मिनट में तबाह हो जा रहे हैं फिलिस्तीन के। तो बिल्कुल होने भी चाहिए अगर आतंकवादी वहाँ पे छुपे हैं तो भाई इस पर सोचना चाहिए सभी देश को कि सरेंडर करवाएं इनको, तभी जाके ये कुछ रफा दफा होगा मामला। नहीं तो इजराइल को क्या है, मारते रहो इनको जब तक थके ना, जब तक खत्म ना हो, तबाह बर्बाद करते रहो फिलिस्तीन को, क्योंकि भाई शुरुआत हमास ने किया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो देखी आपने दोस्तों, पूरे इंडिया के तरह तरह के न्यूज़ चैनल में यही एक न्यूज़ छाई हुई है दोस्तों कि इजराइल कैसे इसने छोटे से देश ने 57 मुस्लिम कंट्रियों के नाक में दम कर रखा है दोस्तों। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि लड़ ले इजराइल से, जो इतना कुत्ते की तरह, सुअर की तरह जो भौंकते हैं ना, जो एक इंसान पे, जैसे कि आपने जंगल में कहानी सुनी होगी कि एक शेर के आगे 100 सुअर खड़े हो जाए तो 100 सुअरों की तादाद इतनी बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी वो शेर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनका वही हाल है दोस्तों। ये खुद कुछ करें तो कुछ नहीं, लेकिन दूसरा कुछ करे तो इनकी मिर्ची लगने लगती है दोस्तों। इजराइल बहुत बढ़िया कर रहा है, जितनी जल्दी हो सके इन्हें 72 यूरो के पास भेजे तो इनके लिए और अच्छा होगा दोस्तों। और दोस्तों इजराइल को इंडिया का समर्थन भी प्राप्त है। इजराइल इसी बात से बहुत खुश है और जय श्री राम का नारा लेके इजराइल टूट पड़ा है हमास पे और भी अरब ममालिक की कंट्रियों पे। इजराइल की डेफिनेटली जीत होगी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स बहुत सारा कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।